यहां जो दंड मिलता है वो केवल ब्याज है। मूल तो जो बड़ी जेल है ना अनंत ब्रह्मांडों की, नरक जिसे कहते हैं, वहां मिलता है। ये तो ब्याज है। और यहां जो इससे दुख सुख मिलते हैं ये वर्तमान के नहीं है, ये पूर्व के किए हुए हैं। अभी मत मान लो देखो इसने ऐसा किया था, ऐसा होगा, संयोग भले बैठ जाए, वो पूर्व का प्रारब्ध, ये जो किया ना जमा हो गया है, अभी हरा भरा होगा तब आपको भोगना पड़ेगा। यहां है कि आपने निषिद्ध कर्म किया, पिटाई हुई, बंद कर दिए गए, 10 साल मुकदमा चला, फिर सजा सुनाई गई। यहां भी तो है ना ऐसा। ऐसे ही वो पिटाई जो हुई थी वो ब्याज की है, वो अभी न्यायाधीश के द्वारा दी हुई नहीं है दंड विधान, वो ब्याज है। मूल तो अब मुकदमा चलेगा, वकालत होगी, फिर तुम्हें दंड विधान दिया जाएगा, 20 साल सजा या फांसी की सजा जो। अच्छा यहां फांसी की सजा हुई तो गए मुक्त, कम से कम शरीर से तो छूट गए। अब जगह असली जेल में, वहां जो पोशाक मिलती है जिसमें दंड भोगना होता है, यातना देह, उसमें मृत्यु नाम की चीज नहीं है, बेहोशी नहीं है। वहां जो दंड मिलता है तो वो शरीर ऐसा दिया जाता है कि उसमें कभी बेहोश नहीं हो सकते और मर नहीं सकते। 2 बातें। अब आपको आपके कर्म के, निषिद्ध जो कर्म की, वैसा आपको दंड देना प्रारंभ किया गया। जैसे पढ़ा है हमने शास्त्र में, जो दूसरे के मांस का भक्षण करते हैं, उनके खून को पीते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आएगा मजा आएगा आगे चल करके, कर्म बन गया है ना, अब आगे आपको मिलेगा। दूसरे की टांग खाते ना, अब आपकी टांग खींची जाएगी। अच्छा यहां तो बेहोश हो गए, अधिक कष्ट में, अधिक मार पड़े तो आप बेहोश हो जाओगे। उस शरीर में बेहोश नहीं होना है 1 सेकंड के लिए भी। अब उसको कोलू में पेरा जाता है, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, कोलू में। ना बेहोश होना ना मरना है, भयंकर पीड़ा। और एक बार नहीं, यहां तो चलो कोलू में लगा दिया गया तो जे ही सर जाएगा तो खत्म, कष्ट से आप मुक्त हो गए, शरीर पिस जाएगा और आप कष्ट, बेहोश हो गए, मूर्छा हुई। अब वहां मूर्छा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, ठीक है। आप जैसे यहां किसी पशु को भून करके खाते हैं, ऐसे ही आपके हाथ और पैर बांध करके यम के दूत जलती हुई ज्वाला में से कितने दिन, बोले 1 कल्प, न मरना है न बेहोश होना है। जैसे जीवों के मांस को तल, ऐसे ही तुम्हें पूरे शरीर सहित पकोड़े की तरह बड़े बड़े कड़ाक खोल रहे छोड़ दिया गया। आनंद लीजिए, आनंद के लिए आए थे ना, कर्म किए निषिद्ध, तो उनका आनंद लीजिए, बिल्कुल सावधान। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी का अवतार, वो नरक के विषय में क्यों बोलते, पर उन्होंने सावधान किया है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छिके। बहुत कठिन है नरक से बच पाना। जो यहां कर्म करो आप, ये इसका भी हिसाब है, कहां बजाया, किसके लिए बजाया, एक एक चीज देखा, उसका भी हिसाब। छींकने पर नाक काट दी जाएगी, किधर छींका, क्यों छींका, कैसे छींका, मतलब छोटे से कर्म का पूरा हिसाब मिलेगा। भगवान कह रहे सावधान होकर के शास्त्र सम्मत कर्म करो। कई बार सत्संग में कह चुके, ये भूल मत करना कि पाप करके हम गंगा नहा लेंगे जाके। गंगा नहाओगे उसका अलग फल होगा, पाप की उसका अलग होगा। हम हिंसा करके कुछ पैसा साधुओं को दे देते हैं तो डबल पाप लगेगा। हिंसा का पाप, साधु की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप, स्वयं तो धर्म रहित और उसको भी धर्म रहित करने का तुम्हें पाप लगेगा। पुण्य का तो कहीं सवाल ही नहीं। पाप से किसी का पुण्य बनता है क्या? ये भूल छोड़ दो। जहां ऐसा उपदेश होता हो कि ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है तो अलग कोई संस्थान होंगे। हमारे धर्मशास्त्र कभी ऐसा नहीं कहते कि पाप का फल पुण्य होता। कभी कीचड़ से हाथ धोने से हाथ पवित्र हो जाते हैं क्या? कोई पापाचरण करके, निषिद्ध कर्म करके कहीं ऐसा हो सकता है क्या? बोले अपराध बन गया, पाप बन गया, बोले चलो वृंदावन साधुओं का भंडारा कर देना, होश में रहना। वहां तो वो पाप बना, यहां आके साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप बना। इसको कहां निपटाओगे? ये जो संत महात्माओं के लिए तुम पाप करके जो
अपनी पाप की निवृत्ति के लिए, पाप बोझा धोने के लिए संतों को तुम देने आए, उसका पाप कौन भोगेगा? ऐसे नहीं है कि दान वही माना जाता है जो धर्म के द्वारा कमाया गया और फिर उसे किसी संत सेवा में लगाया जाए, वो दान माना। इसे दान नहीं कहते, इसे अपराध कहते, इसे पाप प्रवृत्ति कहते। लोगों को भ्रम में डाला जाता है, तुम कुछ भी करो, हाँ संत सेवा कर दो, ये कर दो, तुम निष्पाप हो, भूल में मत रहना। ऐसे है, इधर जो शुभ करोगे वो उसका हिसाब, अशुभ करोगे उसका हिसाब। और कोई ये भूल ना सोचे कि हम मनमानी आचरण करके, धर्म विरुद्ध आचरण करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, ठाकुर जी माफ कर देंगे। ठाकुर जी भोग के लिए नहीं बैठे हुए, वो कह रहे मेरी आज्ञा का पालन करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित, भगवान आदेश कर, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करो, उनको हलवा पूड़ी से तुम राजी करना चाहो, कदापि नहीं। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म। कितना घृणित पाप करवा देता है मन, कैसे कैसे दुष्कर्म करवा रहा है। देख लो, आप हृदय में देखो, प्रभु के जब शरण में नहीं होते हो, प्रभु का सुमिरन नहीं करते होते हो, तो कैसे कैसे पाप करवाता रहता है। अपने ही द्वारा सुरक्षित जनों को वो शोषण करता है, ऐसे घृणित पाप करता है जिनका कहीं भी क्षमा शब्द नहीं उसके लिए, ऐसे पाप कर देता, उनकी क्या व्याख्या करें। इसलिए निषिद्ध कर्म भूल के मत करना, नहीं केवल केवल भोगना होगा, तड़पना होगा, कोई उपाय बचने का नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम्हें शास्त्र विधि से ही कर्म करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है सब कुछ स्वाध्याय करना, चाहे कोई भी हो। जब तक संतवाणी का श्रवण, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तो उसमें वो ज्ञान जागृत नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पशुओं जैसा जीवन लोगों का होता जा रहा है। ये देख रहे हैं कि कितना प्रचंड समय आगे आता चला जा रहा है। आप देख लो, आप धर्म को छोड़ रहे हो तो धर्म तुम्हारी सुविधाओं को रौंद रहा है। आज वृंदावन में आप परिक्रमा लगाएं, प्यासे हो तो जेब में पैसा हो तो प्यास बुझा सकते हैं, नहीं पानी नहीं है, ना कोई कुआं है, ना कोई ऐसी हैंड पैप आदि की सुविधाएं रह गई कि आप पानी पी सके। देखो प्रकृति कैसा दंड दे रही है। आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे क्या है शास्त्र, तो आप देखो, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे तो प्रकृति आपके साथ कैसा दंड विधान कर रही। आप लताओं को, वृक्षों को नाश कर रहे हैं, तो आप रोगों से घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि यही लताएं, वृक्ष सुंदर ऑक्सीजन प्रकट करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके आपको वो वायु देते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सके। वृक्षों को काट दिया, देखो कैसी दूषित वायु होती जा रही। यह दूषित आहार और दूषित वायु का प्रभाव है कि पहले जहां कहीं कुछ ऐसे सुनने को मिलता था कि किसी को भयानक रोग हुआ है, आज कैंसर आदि रोग ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार आता है। क्यों? आप धर्म से नहीं चल रहे, तो प्रकृति आपको दंड देना प्रारंभ कर रही। आप किसी को नहीं मान रहे, गौ सेवा, देव सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, जन समाज सेवा, तो वर्षा वाटर लेवल खत्म होता चला जा रहा है। आप देखो, प्रगट में देखो, 15 हाथ की रस्सी से बहुत शीतल कुएं से जल निकाला जाता था, और 500 लोगों का मोहल्ला एक कुएं से पूरा का पूरा परिवार का पोषण सब उसी जल से होता। आज 110 फीट, 180 फीट बढ़ता चला जा रहा है वाटर लेवल। क्यों? कौन हवन कर रहा है, कौन यज्ञ कर रहा है, कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है, कौन धर्म से चलना चाहता है? केवल सुख भोगना चाहते हो, प्रकृति दंड देगी, दे रही। हर वो वस्तु जो हमारे प्रयोग में आने वाली है, तुम्हारी बुद्धि को दूषित करके उसको दूषित किया जा रहा है। तुम्हारे ही परिवार के जन उसी दूषित एक दूसरे के
दूध वाला सोचता है कि मैं दूध में मिलावट करके धन कमाऊंगा, परिवार सुखी रहेगा। वो दूसरे परिवारों को मिलावट, वो दूसरी वस्तु में मिलावट करके तुम्हारे परिवार को भेज रहा है। जब शरीर स्वस्थ नहीं, बुद्धि स्वस्थ नहीं, तो परमार्थ क्या है तुम स्वार्थ भी नहीं समझ पाओगे। पशुओं जैसी रहनी। भगवान भुवन भास्कर के उदय होने के पहले जो शैया का त्याग करके, स्नान आदि करके, अर्घदान आदि के द्वारा शैया का त्याग ही नहीं हो रहा। 8 बजे 9 बजे लोग उठ रहे हैं, सुख भोगना चाहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो रही, उनके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, उनके नाना प्रकार के जो बचाव पक्ष की ज्ञान शक्ति उसका अपहरण कर रहे हैं भुवन भास्कर। खिलवाड़ समझ रहे तुम? ये यहां मनुष्य जन्म लेकर मनमानी आचरण। सावधान। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिच्यते न प्रसिद्धेद कर्मणा। तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी अगर आप शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे। कैसा जीवन! आप जिसे बहुत अच्छा जीवन समझ रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, और उसको शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो केवल पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहे कछुए जरि जाओ सु जान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। कैसा जीवन! 11 बजे दिनचर्या प्रारंभ होती शौच स्नान की। आश्चर्य होता है, इतना मंगलमय जीवन, और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 11 बजे तक तुम्हारा शयन चल रहा है। क्या जीवन को नाश किया जा रहा है। प्रातःकालीन वेला पर कोई उठकर संध्या वंदन, भजन साधन, स्वयं भगवान प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा सबको प्रणाम करके अपनी दिनचर्या स्वयं प्रभु करते थे। संध्या वंदन आदि, जैसे शास्त्रों में वैदिक सिद्धांत में संध्या वंदन आदि, तो अपने मंगला वन विहार आदि, वो तो शास्त्र सम्मत, और ये वेदातीत प्रेम रस। वहां दैवी शक्तियों की संधि और यहां प्रिया प्रीतम की संधि, और उनकी संधि शक्ति सहचरियां, ये तो अद्भुत। अगर आप शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करते, कैसा जीवन होता है। मतलब एक भय लगता है, सामर्थ्य नहीं। 18-20 वर्ष की अवस्था है, ब्लड प्रेशर हाई लो। 25-30 वर्ष की अवस्था 400 शुगर, 500 शुगर। क्या जीवन रह गया है। ये क्यों हो रहा है? न देव आराधन है, न धर्म का पालन है, न शास्त्र स्वाध्याय है। जब शास्त्र ही स्वाध्याय नहीं, संत संग नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विहित तथा नियत 2 प्रकार के कर्मों की आज्ञा की गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत करना, उपवास करना, संध्या बंदन। ये विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सबको अत्यंत आवश्यक है। निषिद्ध कर्म हम कैसे जानेंगे जब शास्त्रीय स्वाध्याय नहीं हो रहा। सुबह सुबह लोग मोबाइल का प्रयोग, जैसे टहल रहे, बात कर रहे, सुबह सुबह वो कैसा कैसा जाल फेंक रही माया, 1 सेकंड भी अंतर्मुख नहीं होने दे रही। समय बर्बाद होता चला जा रहा है। बड़ा पश्चाताप होता है, कैसे जीवन नष्ट किया जा रहा है। अंदर जलन होती है, इतना सुंदर अवसर मिला है मुक्त होने का, कैसे। कोई भी भोजनालय ऐसा नहीं
जहां हम पवित्रता और स्वच्छता से युक्त आहार कर सके। आपको बाहर से पवित्र दिखाई दे रहा है, अंदर जब बनाया जा रहा है वहां क्यों? क्योंकि जब विचार पवित्र नहीं है तो आपका आचरण पवित्र कैसे हो सकता है? पशुता, विचार ही पवित्र नहीं है। विचार कैसे पवित्र होंगे? जब तक प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं है, कैसे हो जाएगा? ज्यादा समय नहीं, भजन करके इसी जन्म में श्री जी की प्राप्ति कर लो। जैसे बचपन में कहा जाता था कि देख लेना आगे पानी बिकेगा, तो लगता था क्या बात करते, पानी कोई बिकने वाली चीज होती है। आज वो दिखाई दे रहा है, ऐसे आगे देख लेना, जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज पानी बिक रहा है, ऐसे तुम ऑक्सीजन से जियोगे, तुम्हें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, जियोगे कैसे? ये प्रकृति तुम्हें दंड देगी, जलाएगी, सब रसमयी चीजों को प्रकृति सोख लेगी। ऐसे वृक्ष नष्ट हो जाएंगे जिनमें रसमय, बलमय और जीवनी शक्ति छुपी, सब गुप्त होते चले। आम के बगीचे बड़े बड़े सब सूख रहे हैं। क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि हम मनमानी आचरण कर लेंगे और मौज से रह लेंगे? नहीं, ये प्रकृति आपको दंड दे देगी, प्रकृति आपको चैन से नहीं जीने देगी। अब किसी की समझ में क्या आएगा कि हमें शास्त्र के अनुसार चलना है, क्योंकि ऐसे ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो नाटक दिखाया जाता है, नए बच्चे जो देखते हैं उसको ही सत्य मानते हैं। जो नाटक दिखा रहे हैं वो रोल कर रहे हैं, और जिनका वो रोल कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस विषय का कि जो हम कर रहे हैं महात्माओं को जानना कोई साधारण बात है क्या? जब तक आप स्वयं महात्मा नहीं, तब तक आप महात्मा की स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी व्यवहार को देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किस स्थिति का महात्मा है, जब तक आप आंतरिक स्थिति को नहीं पहुंचेंगे। शास्त्रों में जो महापुरुषों ने लिखा है, जब तक आपकी पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक आप उसे झूठा ही मानेंगे और आपसे सत्य कहते हैं। एक एक अक्षर सत्य है जब वो अनुभव में उतरता है, और जहां एक अक्षर की भी त्रुटि हुई है वहीं अनुभव में त्रुटि हो जाएगी। तब लगता है कि शास्त्र एक एक अक्षर सत्य कह रहा है, उसे स्वीकार करके ही चलने से परमानंद की अनुभूति होगी, जीवन सार्थक होगा। जो निषिद्ध कर्मों को करते रहते हैं उनकी बुद्धि मंद हो जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारे द्वारा पोषित है, हमारे द्वारा सुरक्षित है, उन्हीं का हम शोषण करने लगते हैं, बुद्धि खराब हो गई। जैसे पशु आचरण करते हैं, उनको पता नहीं होता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे जो निषिद्ध कर्म करता है उसकी बुद्धि पशुओं से भी नीचे गिर जाती है। उनकी तो एक समय सीमा बांधी गई है, पर मनुष्य की समय सीमा भी नहीं। वो अमर्यादित चेष्टाओं की हद करने लगता है, फिर दुर्गति में कसर नहीं रहती। एक दो बार अस्पताल घूमना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए, कीक मची रहती है। किसी की टांग टूट गई, उसको किसी का ऑपरेशन, वो जो भर्ती हुए तो देखा है। ये क्या है? कर्मों का परिणाम है। इसलिए निषिद्ध कर्म से डरो। वो केवल अभी दंड नहीं देगा, आपकी बुद्धि को दूषित करके और ऐसे कर्म करवा देगा जो दुर्गति ही दुर्गति है। जो निषिद्ध कर्म का त्याग करता है, जैसे झूठ न बोलना, यह त्याग है, झूठ न बोलना। हमें लगता है कि इस पर तो अपने लोग ध्यान ही नहीं देते, झूठ को तो हम पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बराबर पाप नहीं है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, ऐसा पहले स्कूल में दोहे आते थे। साच बराबर तप नहीं, हाँ नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। झूठ क्यों बोले? किस बात के लिए बोले? थोड़े से भय से बचने के लिए झूठ बोलकर बड़ा भय,
निमंत्रण दे रहे हैं। अगर हम सत्य बोल देंगे तो हमसे जो गलती हुई वो डांट लगेगी, उसका निराकरण हो जाएगा। पर थोड़े से भय से बचने के लिए हम झूठ बोल करके बड़े भय को निमंत्रण दे देते हैं। अपने लोग तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि जहां भय का अवसर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हो झूठ? अगर सत्संग सुनते हो, भगवत मार्ग में चलते हो, तो अब तुम्हें झूठ बोलने के लिए क्या जरूरत है? अगर कोई बात है जो नहीं बतानी है तो हम झूठ के बोले, नहीं बताएंगे आपको। नहीं बताना है, साफ बोल देते हैं ना, नहीं बताना है इसलिए नहीं बोलेंगे। डर किस बात का? हम झूठ क्यों बोले? वो राजी रहे या ना रहे, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उसकी रक्षा के लिए हमें आपको नहीं बताना है। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हमें आपसे नहीं मिलना है, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हाथ जो किया तो अब चाहे दंड दीजिए, चाहे जैसा हमसे ऐसी गलती हो गई तो वहीं क्षमापन हो रहा है। अगर आपको दंड दिया जा रहा है फिर आप बचे। एक बात है, गुरुजनों की सभा में यदि दंड दे दिया जाए अपराध का तो उसे फिर कहीं भी दंड नहीं मिलेगा। एक जगह है ऐसी, अगर गुरुजन क्षमा कर दें तो भयंकर से भयंकर अपराध कभी उसे दंड नहीं दे सकता। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, आओ राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था, ए भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका, द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे। अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या, द्वेष, जय पराजय, ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी, ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी, युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है।
जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है ये। इसने कहा भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे, पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए आंख है नहीं, युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा क्योंकि युवराज हो गए, अब क्या कर सकते हैं। इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा कुणिक मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा महाराज राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है, शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार नातेदार पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उससे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो, यही राजनीति कहती है। कुणिक का ये उपदेश सुनकर के यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही। वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। वो आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या ये उचित है। और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए। जो कणिक वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है। विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दशा में हम क्या करें। आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे। पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है। आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए,
दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है, दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में, वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिसे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया, अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडव ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना है वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता, और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य, इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा? पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा, पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हो, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगते ही पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडवजन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र
यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, पर वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन है। जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं। हम चाहते नहीं हैं, पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत क्या, सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है, क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला, जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर, जो लोहे का नहीं बना है, पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है, जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा, युधिष्ठिर घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है, पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर, जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो, यह ज्ञान होना चाहिए। और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। और युधिष्ठिर, मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये